हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ प्रायिकता से कार्ड से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें आज हम लोग इस व्हाइट बोर्ड पे व्यापक रूप में समझ बनाएंगे। देखिए, अगर ये आप 4 से 5 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो प्रायिकता से कार्ड संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं आप उसे मात्र 30 सेकंड में हल कर लेंगे। तो आइए आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे और वही बातें जानेंगे जो एनसीईआरटी बुक 10th क्लास में दिया हुआ है। तो इस छोटे से वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कार्ड के खेल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसे आप चुटकी बजाकर हल कर लेंगे। देखिए, यहाँ जो ताश की गड्डी होती है, जब भी गड्डी की बात आए तो 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, ताश में 52 पत्ते होते हैं, क्योंकि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है तो अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो संभव परिणाम में 52 होंगे जो ताश की गड्डी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे। आइए विश्लेषण करते हैं। देखिए, ताश की गड्डी में 4 प्रकार के पत्ते आपको मिलेंगे। यहां भी हम लोग बात करेंगे, पहले ये देखते हैं 4 प्रकार के कौन कौन। तो पान, जिसे हक बोलते हैं, लाल रंग का होता है। ईट, डायमंड भी कहते हैं, और ये इस टाइप का होता है। यहां हुकुम, स्पेड्स, ये काले पान जैसा होता है, और यहां एक डंठल लगी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये है चिड़ी, जिसे क्लब कहा जाता है, ये भी काले रंग का होता है। तो ताश की गड्डी में 2 रंग की, अगर रंग की बात करें तो 2 रंग की पत्तियां होती हैं, जिसमें 26 पत्तियां लाल रंग की और 26 पत्तियां काले रंग की होती हैं। अब ये जो चारों भाग हैं, ये चारों भाग में 13 पत्तियां होती हैं। 13 गुना 4, 13 चौका 52, सभी पत्ते मिलके 52। अब यहां पर जो 13 पत्ती है, पान में भी है, ईंट में भी है, हुकुम में भी है, चिड़ी में भी है। एक बात और होता है, देखिए यहां हमने लाल रंग से बनाया है, यहां काले रंग से, किंतु आपको बुक में मिलेगा तो रंग तो सबका काला रहेगा। तो ये दोनों में पहचान कैसे करेंगे? तो ये जो पान होगा लाल रंग का, इसमें ऊपर डंठल नहीं लगा होगा, अर्थात डांटी नहीं होगी, और ये जो काला पान होगा इसमें डंठल लगा होगा, अर्थात एक डांटी छोटी सी जुड़ी होगी इसमें। तो ये दोनों को अलग करता है, हुकुम को और पान को, और ये तो डिजाइन से ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 13 पत्ती में कौन कौन सी पत्तियां होती हैं। देखिए, जो एक में होगा वही चारों में होगा, ये ध्यान दीजिएगा, जो एक में होगा वही चारों में होगा। तो पहला पत्ती इक्का, यहां एक नहीं लिखा होगा, ए लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 2 से स्टार्ट होकर 10 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, प्रत्येक में 2 से 10 तक। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि ताश की गड्डी में वैसे पत्तों की संख्या कितनी होगी जिसपे संख्या अंकित है। तो एक भाग में कितने संख्या वाले? तो 2 से 10 तक 9, और कुल 4 ब्रांच है, तो 9 चौका 36 ऐसे पत्ते होंगे जिसपे संख्या अंकित होगी। समझ में आ रहा होगा? तो 2 से 10 तक अर्थात 9 पत्तियां होती हैं प्रत्येक ब्रांच में, जिसमें संख्या अंकित होती है। देखिए, यहां हमने घेर के लिख दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही काम आने वाला है आपके। और ये कॉपी के लास्ट पेज पे बना लीजिएगा, इससे सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। अब यहां बात करते हैं, यहां पर तो 10 के बाद 11 नंबर की पत्ती गुलाम, जैक, जिसे जे लिखा होता है। 12 नंबर की पत्ती बेगम, क्वीन, जिसपे क्यू लिखा होता है। और 13वें नंबर की पत्ती बादशाह, जो किंग, अर्थात उस पे सिंबल के लिखा होता है। तो ये जो 3 पत्तियां हैं, इस पे फोटो बना होता है, चित्र बना होता है। तो प्रश्न आता है कि तस्वीर वाले पत्ते से। तो यहां हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि ये जो 4 ब्रांच है, पान, ईंट, हुकुम और चिड़ी, इन सभी में 3-3 ऐसी पत्तियां हैं जिसपे तस्वीर है, अर्थात फेस कार्ड वाली है। तो पूरे गड्डी में फेस कार्ड कितने हो गए? 3, 3, 6,
3 9 3 चौका 12। तो ताश की एक गड्डी में फेस कार्ड वाले 12 पत्ती हुए। ये ध्यान दीजिएगा, फेस कार्ड को ही तस्वीर वाला पत्ता कहा जाता है। एनसीईआरटी में फेस कार्ड से पूछेगा या तस्वीर वाले पत्ते से पूछेगा। अब कभी कभी ये प्रश्न आता है कि ताश की गड्डी से कोई पत्ती अदृश्य छाया खींची जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल रंग की होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग प्रायः हम 13 समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पान और ये ईंट दोनों लाल रंग के होते हैं। तो इसकी प्रायिकता 26/52 होगा, क्योंकि लाल रंग की पत्ती 13 दूनी 26 है, तो 26/52 अर्थात 1/2। वही प्रश्न काले रंग पे भी लागू होता है। तो यहाँ पे ये रंग से संबंधित। अब कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि ताश की गड्डी से एक पत्ती अदृश्य छाया खींच ली जाती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह पत्ती काले रंग का फेस कार्ड होगा। काले रंग का फेस कार्ड, ध्यान दीजिए। तो जब गड्डी की बात है तो कुल संभव परिणाम अर्थात बटा में 52 तो होगा ही। यहाँ पे काले रंग का फेस कार्ड कितना हो जाएगा, तो काले रंग में तो हुकुम भी आएगा, चिड़ी भी आएगा, तो 6 फेस कार्ड हो जाएगा। यहाँ ये 3 और ये 3 6, तो 6/52 और कटा लेंगे, अपना हल कर लेंगे। इस तरह से अब प्रश्न पूछ दिया जाए कि ताश की गड्डी से एक पत्ती अदृश्य छाया खींच ली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह लाल रंग की बेगम होगी। लाल रंग की, यहां पान नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। लाल रंग की बेगम, तो देखिए ये लाल रंग है, ये लाल रंग है, और यहां बेगम अर्थात 2 बेगम, ये दोनों फेस कार्ड में आते हैं। तो 2 बेगम 2/52। और यही प्रश्न पूछ दे कि पान की बेगम, तो 1/52, क्योंकि पान तो केवल यही है, ये पान नहीं है, और इसमें एक ही बेगम है, तो 1/52। अब प्रश्न एक और, ये जितने उदाहरण हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूं। एक अंतिम प्रश्न यदि आपको पूछ दे कि ताश के किसी गड्डी से एक पत्ती अदृश्य छाया खींच ली जाए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह हुकुम का संख्या अंकित कार्ड होगा। हुकुम का संख्या अंकित कार्ड। तो यहां हम लोग समझ चुके हैं कि चाहे हुकुम हो या चिड़ी हो, पान हो या ईंट हो, सब में कितने कार्डों पर संख्याएं अंकित होती हैं, तो 9 कार्ड पर, 2 से लेकर 10 तक। तो ये हो गया। अब हुकुम पर्टिकुलर पूछ रहा है तो हुकुम में कितने 9, तो 9 बटा टोटल गड्डी में कितने 52। तो इस तरह से हम प्रायिकता निकाल लेंगे। ये ताश के खेल से संबंधित ये जितने भी डाटा हमने लिखा है आप इसे ध्यान कर लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में प्रायिकता से नहीं छूटेगा। देखिए प्रायः गलतियां इसी ताश के खेल से जो प्रश्न आते हैं हम उसमें कर देते हैं। तो आज के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मेरी यही आशा है। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।